हैं तो दो फायदे एक साथ होते हैं। एक तो हम समृद्ध होते जाते हैं, जैसे ही समृद्ध होते जाते हैं साथ साथ में हमारी बातों का प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ने लगती है। हमारे से निकलने वाले तरंगों में ऐसी सकारात्मक फ्रीक्वेंसी निकलने लगती है कि पूरी दुनिया हमारे लिए फ्रेंडली होने लगता है, अपना होने लगता है, मित्र होने लगता है। ये छोटा सा मुद्रा है, आपने देखा होगा कि अमृत एक बूंद है लेकिन देवों को अमर कर दिया। ये मुद्रा बहुत छोटी हो सकती है लेकिन मुद्रा का प्रभाव ऐसा आएगा कि जिंदगी भर याद रखोगे। कोई ऑफिस का मीटिंग हो, किसी को मिलने जाना है, कोई छोटा काम करना, लेकिन लगता है कि वो आदमी अड़ियल काम नहीं करेगा, तो आप घर में, मंदिर में अपने प्रभु के पास, भगवान के पास बैठ करके 2 मिनट प्रार्थना करें कि मेरा काम अच्छे से हो जाए। फिर ये 2 उंगलियों को मोड़ के, ये 3 उंगलियों को ऐसे पकड़ के आराम से बैठ के घुटनों पर हाथ ऐसे रख लें। 5 मिनट तक ऐसे रखने के बाद निकल के उस काम के लिए जाएं। और जब आप उससे बात करोगे तो आप आश्चर्य से देखोगे कि वो इतने आराम से आपके बात को मान रहा है और आपको सहयोग कर रहा है कि आपने सोचा भी नहीं था कि ये सहयोग मिलेगा। और छोटे से छोटे काम या बड़े से बड़े काम को भी ये मुद्रा करा देता है। इसको कुबेर मुद्रा भी बोलते हैं, जिस मुद्रा को रोज 5 मिनट सुबह उठ के मल विसर्जन आदि, दंत धावन, स्नान आदि करने के बाद अगर आप आराम से इस मुद्रा को करोगे तो ये मुद्रा ऐसा प्रभाव लाएगा कि निश्चित ही जीवन में कई प्रकार के दिव्य समृद्धि और सुख श्रेष्ठता प्राप्त होगी। मुद्राओं के अलग अलग प्रकार के दबाव से शरीर पर जो तरंगे निकलने लगती है, पूरी दुनिया में हमारे संबंध को बदलने वाले होते हैं। इसलिए सावधान, मुद्राओं को कोई छोटा वस्तु मत समझना। जिंदगी को बदलाने की चाबी समझ लो तो निहाल हो जाओगे। ये सहयोग मुद्रा को जब जितना बड़ा काम करना, आपको लगे कि मेरी जिंदगी में काम हो ही नहीं सकता, मेरा सपना है लेकिन ये पहाड़ जितना है मैं नहीं कर पाऊंगा, तो इस मुद्रा को रोज 5 मिनट करते करते आप जिससे वो काम कराना हो, जिस प्रकार से वो काम करना हो, आप करते जाओ। घर में पहले बैठो शांति से अपने पूजा स्थान में, देव स्थान में, या ऐसा नहीं है तो आराम से शुद्ध स्थान में बैठ करके 5 मिनट तक अच्छे से ईश्वर को प्रार्थना करो कि प्रभु मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं सत ज्ञान से मेरे कर्मों को श्रेष्ठ कर सकूं। उसके बाद ऐसी मुद्रा में बैठ जाओ, शांति से बैठ करके मेरा काम हो, मुझे सहयोग मिले, मुझे जो काम में जाना है वो पूर्ण हो, ये भावना करते हुए अच्छे से इस मुद्रा को करते हुए जाएं। जब ये मुद्रा को व्यवस्थित रूप से आप करोगे और करके फिर निकलोगे तो सामने वाले व्यक्ति के मन में आपके प्रति दया, स्नेह, सहानुभूति और सकारात्मक भाव को आप देखोगे। लेकिन सावधान, मेरा आदेश, अगर कोई गलत काम किसी से करवाने के लिए, कोई गलत चीज के लिए इस मुद्रा का आप उपयोग कर रहे हैं तो किसी हालत में ये काम करने वाला नहीं है। आप सिर्फ अपनी श्रेष्ठता के लिए, अपनी समृद्धि के लिए, अपने जीवन की उन्नति के लिए, अपने अच्छे कामों के लिए इसका उपयोग करेंगे तो मेरा आशीर्वाद आपके साथ है और ये काम होके ही रहेगा।